अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ 6th क्लास का इंग्लिश का पेपर SBA का शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द गिवन पिक्चर। इसमें जो है ना, जो विंडो दी हुई है तो विंडो की आपने जेंडर सेलेक्ट करनी है कि ये मेल्स में आती है या फीमेल में। तो क्योंकि ये बेजान चीज़ है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको आपने न्यूटर में करना है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तमाम बेजान चीज़ों की जेंडर जो है ना वो सी आपने न्यूटर सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर एक नया लफ्ज़ बन जाता है, उनको कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। तो इसमें जो है वो कप केक, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ये दो लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया है, कप और केक, तो ये दोनों मिलकर कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज़ द अब्स्ट्रैक्ट नाउन टू फिल इन द ब्लैंक। इनमें से हमने बुक्स, फूड और वाटर और विजडम, इनमें से अब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड आउट करना है। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम मैयर नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। जैसे बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, फूड को भी मैयर कर सकते हैं, वाटर को भी मैयर कर सकते हैं, लेकिन जो विजडम है, विजडम यानी अक्लमंदी, दानाई, ऐसी चीज़ें, नेकी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम मैयर नहीं कर सकते। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद पोस्ट मॉडिफायर आफ्टर द नाउन। इसमें जो है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द मैन टॉकिंग टू अली इज़ एन एक्टर। पोस्ट मॉडिफायर का मतलब है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं फ़ौरन ही जो है ना नाउन के बाद उसके बारे में बताया जाए। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। अलीना डिड नॉट गेट एक्सेप्टेड टू द यूनिवर्सिटी। अलीना ने इस यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं किया इन स्पाइट ऑफ हर गुड ग्रेड। हालांकि उसके इसमें गुड ग्रेड्स आए हैं, अच्छा रिजल्ट आया है यूनिवर्सिटी का, लेकिन फिर भी उसने इसको कबूल नहीं किया। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, इन स्पाइट, कि अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी उसने उस यूनिवर्सिटी को कबूल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब। ही हेल्ड ऑन टू द बैक ऑफ चेयर टू स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, कि उसने चेयर की बैक को मजबूती से पकड़े रखा और अपने आप को गिरने से बचाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ग्रैब फर्मली, यानी मजबूती से पकड़ना। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो लूज के मानी में आती हैं, यानी कि गिरना या लूज पकड़ना। क्वेश्चन नंबर 7 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। आई वॉज आस्किंग हिम, मैं उससे पूछ रहा था, हुज फोन कॉल वॉज दैट, कि फ़ोन किसका था। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, हुज आएगा कि किसका फ़ोन था। क्वेश्चन नंबर 8 लोकेट द हेल्पिंग वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तहमीना हैज़ सरप्राइज्ड एवरीवन। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है। आपने याद रखना है कि इज़, आर, एम, हैज़, हैव, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो वर्ब से पहले आते हैं। तो इसमें हैज़ हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई द सिंपल फ्यूचर सेंटेंस। इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, वी विल विजिट द म्यूजियम नेक्स्ट वीक। ये जो है ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है। जो बाकी हैं वो फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 चूज़ अ सेंटेंस विद SVN, यानी सब्जेक्ट वर्ब और नाउन वाला सेंटेंस जो है वो ढूंढना है कि किसी भी जुमले के अंदर एक काम करने वाला होता है, एक वो होता है जिस पे काम हो रहा है, और एक वो होता है जो काम हो रहा होता है। तो इसको हम कहते हैं SVN, यानी सब्जेक्ट वर्ब और नाउन जिस जुमले में तीनों हों। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द मोंकीज एट बनाना। मोंकी आ गया, मोंकी हमारा सब्जेक्ट है, एट जो है वो वर्ब है और बनानास नाउन है। सो डियर स्टूडेंट, मैंने इन तमाम MCQs की भी वीडियो में शेयर कर दी है। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं तमाम पेपर्स इस चैनल पे अपलोड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 है नरेट एनी स्टोरी इन विच यू हेल्प समवन। आपने एक छोटी सी स्टोरी खुद से बनाकर लिखनी है जिसमें आपने किसी की मदद की हो। तो आप छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं, जैसे आप कहीं रास्ते में जा रहे थे और आपने किसी बूढ़ी औरत को बहुत सारा भारी सामान उठाए हुए देखा, तो आप भी क्योंकि उसी तरफ जा रहे थे तो आपने उसका वो सामान का पैकेट जो है वो पकड़ लिया और उसको उसकी इस तरह से आपने हेल्प की। तो आपने जो है वो 10 लाइन्स में ये थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है।
देन क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पैराग्राफ आपने अच्छी तरह 2-3 बार रीड करना है और उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर जो है वो आपने देना है। देन क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग का ये क्वेश्चन होता है। इसमें पहले तो आपने लिसन करना है यानी सुनना है। आपकी टीचर जो भी सेंटेंसेस बोले, जो भी आपसे कहें, आपने उनको केयरफुली सुनना है और समझना है और बताना है कि वो क्या कह रही हैं। और उसके बाद स्पीकिंग का है, आपको बोलने को कहा जाएगा। आपकी टीचर आपको कोई पिक्चर दिखाएं या कोई भी पैराग्राफ दिखाएं, आपने उसको देखते हुए उसके बारे में कुछ बोलना है। इसी तरह आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ आपने पढ़ना है, उसका टाइम फिक्स होता है, तो आपने उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है विदाउट मिस्टेक। तो इस तरह आपको इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आखिर में मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।